कलयुगी बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। हत्या करने से पहले जहर देकर मारने का कर चुके थे दोनों प्रयास। जमीन हथियाने के लालच में पुत्री ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और राज को छुपाने के लिए शव को जमीन में दफन कर दिया। पूरी घटना के मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 15 दिनों के अंदर पुत्री तथा उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 10 जून की है, जब थाना सिधौली अंतर्गत ग्राम अकोहरा में बिंद्रा प्रसाद उम्र 68 वर्ष की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एसपी ने मौके पर पहुंचकर हत्या के खुलासे के लिए निर्देश दे टीम का गठन कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली शोभित अत्री के नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा घटना का सनसनीखेज खुलासा कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मृतक की पुत्री गुड़िया तथा उसका प्रेमी गोकुल पुत्र छद्दूर निवासी ग्राम कोरोना थाना सन्ना सीतापुर शामिल था। इन्हें ग्राम टेड़वा बरखुरदारपुर लखनऊ कुर्सी रोड कुकरेल नाला के पास से थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर आला कत्ल में 1 अदद बांस का डंडा बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि मृतक की पुत्री गुड़िया का विवाह थाना महमूदाबाद अंतर्गत ग्राम सरैया बलदेव सिंह से हुआ था, जिसके 2 बच्चे भी हैं। एवं पति करीब 7 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहा है। वही गुड़िया का प्रेमी गोकुल शादी से पहले का प्रेमी और फुफेरा भाई है। अब इस पूरे मामले में सुनिए आरोपी गुड़िया का बयान और पुलिस अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा। हाँ। फिर हम कहें कि अपने बड़े मामा वहाँ लेट रह जाए, तो कहीं नहीं यहीं लेटबे, तो हमारी चरपाई पर लेट रहे, हम हूँ रहन, तो हम उठ के ऊपर से चले तो हमारा हाथ पकड़ के खींच लिए। फिर ऊपर बैठ गए हम। फिर बात के यहाँ बैठ के यहाँ कहा सुनी हो लग, तो घंटा 1.5 घंटा कहा सुनी हमारी उनकी हुई। फिर पापा जगे, पापा पूछिन कौन है, हम कहन कोई नहीं है। गोकुल कहन कि हम हन मामा। पापा पूछिन तुम इतनी रात को क्या लेने आए हो, तो गोकुल कहन हम अपने काम से आए। तो जब कहीं काम से आए, पापा कहीं कौन काम से नहीं हो, तो कहीं मामा हम काम से आए हैं। फिर पापा गुस्साए गए, गाली देने लगे इनको। ये नशे में हरा डंडा उठाए पापा को मार दिया। कहाँ लगा डंडा उनको? सर पर। उसके बाद गिर गए, तो ऊपर एक बेड़ा डंडा मार दिया। फिर वो बिल्कुल गिर गए। फिर उनको उठाकर कहीं कि अब का हो, हमसे कहना कि तुम कहो कहूँ है ना, आवाज़ निकालो ना, हम कुछ बोलबे नहीं करें वहाँ पर। फिर तुम लोग कहाँ गए? फिर बात के खेत में लेके गए। पैर बांधे थे उनका? हाँ, बांधे। किसने पैर बांधा? तुमने कि इन्होंने पैर बांधा? गोकुल ने बांधे थे। फिर कहाँ तुम लोग ले गए? फिर खेत में लेकर गए। तुम भी साथ गई थी? हाँ। किसका खेत था वो खेत था मनिकापुर का। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ मिट्टी पड़ी थी, तो ऐसे डालने के लिए ऐसे ले गए रहे। फिर वहाँ देखें कि रोड पटी थी, साइड में यहाँ जो रहा है गच्चा रहा, तो वहाँ हाथ से मिट्टी हटा के यहाँ वहाँ पर पापा को मूंद दी। अच्छा, दबा दिए उसको? हाँ। फिर इसके बाद? फिर हमको आए यहाँ पेड़ तक भेज गए। हाँ। भेज कर चले गए। अच्छा, इसके बाद तुम्हें किसने कहा कि तुम थाने चली जाओ? किसने कहा? राजा राम। क्या बोले? कहीं कि थाने जाकर एप्लीकेशन दो जाके। अच्छा। हाँ। ये हमारे पापा गायब हो गए हैं? हाँ। और तुमने क्या बताया थाने पर? फिर थाने पर जब आए तो हम कहन की एप्लीकेशन दिया। फिर बाद के यहाँ कहन गुमशुदी, तो गुमशुदी दिया। नहीं, गुमशुदी क्या लिखाई? मेरे पापा कहाँ रात में गए थे? हम बताए थे बाग को गए थे। वापस लौटे नहीं थे? हाँ। अच्छा, फिर गुमशुदी देकर फिर घर पर चले गए हम। हाँ। फिर बात के यहाँ शाम हुई। हाँ। तो जो बकरी चराओ थे, हम मनिकापुर के रहे, अकोहरा रहे लड़के। हाँ। तो वही जब बॉडी पापा की फूली थी, उसमें उनके पैर दिखे थोड़े थोड़े। फिर लड़के बताई नहीं आए कि यहाँ, तब तक मेहमान थोड़े बहुत आए गए रहे घर पे। तब सब लोग वहाँ गए। तब बाद के यहाँ फिर थाने में फ़ोन करें, तब यहाँ से नहीं गए। जब बॉडी निकलो तब निकाली गई। तुमने बताया क्यों नहीं उस समय कि मैं? हमसे गोकुल कहना कि बताए उन्होंने तुम्हारे लड़के को मरवे। हाँ। और तुमको भी खतरा है। हाँ। हम इसलिए हम आवाज़ नहीं निकाले। तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी के हमारे 13 साल हो चुके, 14वां चल रहा। कितने बच्चे तुम्हारे हैं? 2। अच्छा, पति कहाँ रहते हैं? सऊदी में। कितने साल से? 7 साल। लौटे ही नहीं? नहीं। अच्छा, शादी के बाद भी तुमको संबंध बनाए रही इससे अपने मेरे भाई से, मेरे भाई से? नहीं, शादी के पहले से संबंध रहा। आपने लगातार चलता रहा वो? हाँ। हटा नहीं? नहीं।
अच्छा, तो बच्चों की उम्र क्या दोनों के? बच्चे के एक 13 साल का है लड़का, लड़की है 6 साल की। एक जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 10 जून 2023 को थाना सिधौली में प्रातः एक मिसिंग लिखी गई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि एक बिंद्रा नाम के व्यक्ति की लगभग 70 साल है, वो अपनी माँ की रखवाली करने गए थे और वो घर पे वापस नहीं आए हैं। उनकी बेटी गुड़िया ने ये मिसिंग लिखवाई थी, जो लगभग 32 साल की है, उनके साथ ही रहती थी। वो शाम को लगभग 6 बजे कुछ लड़के जो बकरी चराते वो खेत में गए थे और वहाँ पे एक व्यक्ति का पैर अकड़ा हुआ दिखा भूमि के नीचे से, और हमारी पुलिस गई, फॉरेंसिक टीम गई, हम सभी लोग गए थे और वहाँ पे जानकारी हुई कि वो बिंद्रा प्रसाद जी की डेड बॉडी है। उसके सर पे प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई थी, लाश से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ सिधौली के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई थी। उसमें सीओ सिधौली स्वयं देख रहे थे, एसएचओ सिधौली राकेश सिंह थे और स्वास्थ्य प्रभारी भी उस मामले को जांच कर रहे थे। उसमें जानकारी हुई कि ये जो मृतक है, इसके अवैध संबंध गांव में एक महिला से थे जो लगभग 56 साल की है। वो महिला भी विधवा है और उसके बेटे कैलाश ने उसको मारने का प्रयास किया था। पहले हमारी पुलिस उस पर जाँच करती रही, लेकिन बाद में ये जानकारी निकल के आई कि गांव में एक चर्चा हुई कि ये जो उनकी बेटी गुड़िया है, इसकी शादी लगभग 14 साल पहले अहमदाबाद एरिया में हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका पति 7 बरस से वापस सऊदी अरब से वापस कमा के नहीं लौटा है और इसके अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग इसके जो है, इसके फुफेरे भाई से है, जो मूलतः कोरोना गांव का है, जो सदनम पड़ता है। वो इसमें लखनऊ में रहता है, वो बेलदारी वाला काम करता है। वो प्रायः गाँव में आता रहता है। हमारी पुलिस की जांच दिशा उस पर घूमी और जानकारी हुई कि कहीं न कहीं यह मामला ज़मीन से संबंधित है, जो कि ये गुड़िया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। इसके माँ की डेथ इसके बचपन में हो गई थी और इसके बाप ही इसकी परवरिश किए हुए थे, बिंद्रा प्रसाद ही। अब चूँकि गुड़िया वयस्क हो गई है और ये चाह रही थी कि ज़मीन हमारे नाम हो जाए। उसके बाप के नाम कुल 4 बीघे ज़मीन, 2 बीघे ज़मीन में इसके बाप के नाम से बाग है, लेकिन पिताजी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। गुड़िया ने कहा ज़मीन को आप बेच दीजिए और हम लोग चल के लखनऊ में मकान बना कर रहते हैं। और इस बात के लिए जो गुड़िया का फुफेरा भाई, जो इसका प्रेमी भी है, गोकुल, वो इसको मोटिवेट कर रहा था कि तुम जो है, तुम्हारा पति यहाँ रहता नहीं है और बाप तुम्हारे बुढ़े हुए हैं, ज़मीन बिछवा के तुम लाओ यहाँ पे गुडम्बा में एक मकान हम लोग बनाते हैं 2 कमरे का, और यहीं पे आप रहिए और यहीं से तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा। लेकिन पिताजी तैयार नहीं हुए। अपने प्रेमी के कहने पर गुड़िया ने कई बार मारने का प्रयास किया अपने पिताजी को, जहर देकर या कांच की चूड़ी को पीस के पिलाने के, लेकिन इस योजना में सफल नहीं हो पाई थी। घटना वाले दिन 9 तारीख की रात में ये जो गोकुल है, वो बिंद्रा के मकान पे आया था और इनकी बेटी के बिस्तर पे सो रहा था। उसी बीच में बिंद्रा जग गए और उन्होंने कुछ आपत्ति की। इसी बात को लेकर उन्हीं की लाठी से उनकी हत्या कर दी मार करके वो, और बाद में इनकी पुत्री गुड़िया के साथ मिल करके उनकी बॉडी को ये लोग ले गए गाँव के बाहर और एक खेत में गड्ढे खन के दफना दिए थे उसमें। और बाद में कोई जानकारी पुलिस को ना होने पाए, गुड़िया खुद थाने पे आके मिसिंग लिखवाई और पूरे मामले को लेके उसको पुलिस को भड़काती रही इसमें। लेकिन हमारी जो पुलिस टीम थी, सर्विलांस टीम थी, हमारे एसएचओ सिधौली थे, उनकी टीम थी, सीओ सिधौली थी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसमें और काफ़ी गहराई से इन लोगों ने जाँच की और पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया। पूरे घटना का 2 मोटिव है इसमें। एक तो ये कि बिंद्रा प्रसाद की जो ज़मीन थी अपनी बेटी के नाम वो कर नहीं रहे थे, वो लखनऊ रहना चाह रही थी। नंबर 2, जो उसका प्रेमी था गोकुल, जो उसका मेरा भाई भी है, वो इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा था उसको कि आप चलिए हमारे साथ और हम लोग साथ रहेंगे भी लखनऊ में, और ये ज़मीन हो सकता है कि मरने के बाद ज़मीन कोई और ले ले आपके पिताजी की, और ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये 2 रीजन्स थे, इससे हत्या इसमें हुई है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी जो पुलिस टीम हमारी है उसको 10,000 रुपये अनाउंस किया है इनाम के तौर पे, क्योंकि अज्ञात मर्डर था और मोटिव बड़ा अलग किस्म का मिल रहा था, लेकिन हमारी सिधौली की पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते घटना को वर्कआउट किया है।